अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी पापी कौन। बेताल को पुनः अपने वश में कर पीठ पर लादकर विक्रम साधु के पास जा रहा था कि बेताल ने विक्रम को ये कथा सुनाई। देवगढ़ नामक नगर में एक ब्राह्मण देवी स्वामी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसका पुत्र हरि स्वामी नवयुवक था। एक दिन हरि स्वामी की भेंट उसी नगर में रहने वाली एक सुंदर नवयुवती से हुई। उसे देखकर हरि स्वामी उस पर रीझ गया। जब हरि स्वामी से रहा न गया तो वो उस सुंदरी के पास गया और पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? पहले तो वो युवती सकपका गई, फिर उस युवक को देखकर संभलती हुई बोली, मेरा नाम लावण्यवती है और मैं सेठ दीनानाथ की पुत्री हूँ। लावण्यवती बहुत ही सुंदर नाम है। मैं हरि स्वामी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, उसने कहा। लावण्यवती शर्मा कर मुस्कुरा दी और भाग गई। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन दोनों बाग में टहल रहे थे कि अचानक तेज हवाओं के साथ बादल घिर आए और वर्षा शुरू हो गई। उन दोनों ने निकट बने एक वीरान मंदिर में जाकर शरण ली। तभी हवा के तेज झोंकों ने लावण्यवती के आंचल को गिरा दिया। हरि स्वामी ने लावण्यवती की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कुछ देर बाद वे दोनों अलिंगबंद हो गए। जब वर्षा रुक गई तो हरि स्वामी को ताक रही थी लावण्यवती। हरि स्वामी ने स्थिति को भांपते हुए कहा, लावण्यवती, जो कुछ हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। तुम चिंता न करो, मैं आज ही अपने माँ से बात करूँगा। हम लोग शीघ्र ही विवाह कर लेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर हरि स्वामी ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तू लावण्यवती से प्रेम करता है, किंतु ये विवाह होना संभव नहीं है। क्यों माँ? बेटा, लावण्यवती के पिता ठाकुर हैं। वे इस विवाह के लिए कदापि तैयार न होंगे। माँ, मैं लावण्यवती के बिना रह नहीं सकता। ठीक है, प्रयत्न करके देख लेते हैं। हरि स्वामी से अधिक प्रतीक्षा न की गई। वो उसी समय लावण्यवती के पिता ठाकुर दीनानाथ से मिलने उनके घर चला गया। वहाँ उसके पिता से भेंट की। जब ठाकुर ने उसके वहाँ आने का कारण पूछा तो उसने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर ठाकुर के हाथ में थमा दिया। ठाकुर ने उस पत्र को पढ़ा। हरि स्वामी ने उस पत्र में लावण्यवती से प्रेम की सारी बातें लिखकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। ठाकुर को क्रोध आया, किंतु उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामी, हमें अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मुझे सब कुछ बता दिया है। वो हरि स्वामी से प्रेम करती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर ठाकुर दीनानाथ इस विवाह के लिए राजी हो गया। परिवार के बड़ों की स्वीकृति के बाद हरि स्वामी और लावण्यवती का विवाह हो गया और दोनों हर्ष और उल्लास से रहने लगे। एक रात हरि स्वामी और लावण्यवती अपने घर की छत पर सो रहे थे। तभी उड़न खटोले में बैठकर एक राजकुमार ऊपर से गुजरा। उसकी दृष्टि लावण्यवती पर पड़ी। वे बेसुध सोई पड़ी थी। उसे देखकर राजकुमार ने उड़न खटोले को नीचे उतारा। उसने लावण्यवती को उठाकर अपने खटोले में रख दिया और वापस उठ चला। कुछ देर बाद जब लावण्यवती की नींद खुली, स्वयं को एक अनजान मनुष्य के साथ उड़न खटोले में देख वो चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? उसकी इस चीख पुकार का राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोला, मैं गंधर्व राजकुमार हूँ और तुम्हें राजमहल में ले जाकर अपनी रानी बनाऊंगा, किंतु मैं विवाहिता हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें क्या दे सकता है? मैं राजकुमार हूँ और मुझसे विवाह करते ही तुम महारानी बन जाओगी, उसने कहा। लावण्यवती उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। प्रातः जब हरि स्वामी उठा तो अपनी पत्नी को शैया पर न पाकर कुछ चिंतित हुआ। उसने सोचा शायद उठकर नीचे चली गई होगी। नीचे आकर उसने माँ से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। उसने बहुत खोज किया किंतु वो नहीं मिली। कई दिनों तक जब हरि स्वामी को अपनी पत्नी नहीं मिली तो उसके दुख में उसने वैराग्य धारण कर लिया।
घर बार छोड़कर वो जंगलों में भटकने लगा और भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगा। एक बार हरि स्वामी किसी द्वार पर भिक्षा के लिए पुकार रहा था। उसकी पुकार सुनकर गृहिणी बाहर आई। हरि स्वामी ने भिक्षा का पात्र उसके आगे बढ़ा दिया। गृहिणी हरि स्वामी को थोड़ी प्रतीक्षा करने को कहकर अंदर गई और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके पात्र में खीर डाल दी। हरि स्वामी भिक्षा लेकर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने खीर को एक वृक्ष के नीचे रखा और नदी में स्नान करने चला गया। जहां हरि स्वामी ने खीर रखी थी उस वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था। वो सर्प अपने बिल से बाहर आया और खीर खाने लगा। थोड़ी सी खीर खाकर वो वापस बिल में चला गया। सर्प के चखने के कारण खीर जहरीली हो चुकी थी। हरि स्वामी जब स्नान करके वापस आया तो उसने खीर खाना शुरू कर दिया। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी खीर में सर्प का विष मिला हुआ है। खीर खाने के बाद जब उसे इस बात का आभास हुआ कि खीर विषायक थी तो वो तुरंत उसी द्वार पर वापस पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे जहरीली खीर भिक्षा में दे दी। हरि स्वामी की आवाज़ सुनकर गृहिणी बाहर आकर बोली, मैंने तो तुम्हें स्वच्छ खीर दी थी, मैं भला उसमें जहर क्यों मिलाने लगी। तुम स्वयं देख लो, मेरा सारा शरीर नीला पड़ चुका है, तुम्हारी खीर में जहर था। बात पूरी कहे बिना ही हरि स्वामी गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब तक उस स्त्री का पति भी बाहर आ गया था और आस पड़ोस के लोग भी एकत्र हो गए थे। जब उस गृहिणी के पति ने देखा कि उसकी पत्नी द्वारा दी गई खीर को खाकर एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है तो वो उस पर क्रोधित हो उठा। तूने एक ब्राह्मण को उसकी खीर में जहर मिलाकर दे दिया, क्यों किया ऐसा? उसके पति ने पूछा। स्वामी, मैं सत्य कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठी मक्कार, तूने पाप किया है। अब तू यहां नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं स्वामी, मुझे घर से न निकालें, मैं निर्दोष हूं। किंतु उसके पति ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। अब तुम ये बताओ कि वास्तव में पाप किसने किया। वातावरण में कुछ क्षण शांति छाई रही। फिर विक्रम ने उत्तर दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देने वाला युवक ही वास्तव में पापी है। विक्रम, कहा तो तूने एकदम सत्य, पर यह भी तो बता दे कैसे। बेताल, सर्प को हम पापी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो विषयुक्त होता ही है। हरि स्वामी भी इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी खीर में विष मिल चुका है। उस गृहिणी ने भी हरि स्वामी को भिक्षा देकर अपना धर्म निभाया था, किंतु उसके पति ने जो किया वो पाप था। उसने सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। मुझे मालूम था यही उत्तर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े इसलिए अब मैं जा रहा हूं। और बेताल उड़ चला। विक्रम फिर से उसके पीछे था।